मसीह व्यवहार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मसीह लोग कैसे व्यवहार करें इस दुनिया में, मसीह लोग कैसे चले इस दुनिया में। अगर आपको चलना है इस दुनिया में, आपके लिए मार्गदर्शन दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदर बातें हैं इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातों को हम लोग आज देखेंगे। हालेलुया। जो बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसी बीच में से हम लोग क्या करेंगे, आज के विषय वचन को भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछला महीना ये अपना अप्रैल का महीना भी, और पिछला महीना और उसका पिछला महीना फरवरी मार्च, हम लोग कंटिन्यूसली प्रभु के आत्मा के द्वारा प्रभु ने हमें बहुत उत्तम बातें सिखाई। एक ही सब्जेक्ट को हम लोग लेके आए, और एक सीरीज हमने देखा, लगभग 8-9 मैसेज हमने एक सब्जेक्ट के ऊपर सुने कि तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा। याद आ रहा है? हाँ, बहुत ही अद्भुत बातें परमेश्वर ने हमें दी, और बहुत ही उत्तम शिक्षा प्रभु ने हमें दिया, हम सीखने पाए। निश्चित रूप से प्रभु अगर मेरे आगे आगे चलता है, तो अगर मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, और प्रभु अगर मेरे आगे आगे चलता है, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मेरा भी कुछ काम है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है इस दुनिया में, और इस आत्मिक जीवन में मेरा भी कुछ हाथ लगे, मेरा भी कुछ कार्य हो, और मेरे भी कुछ धर्म के काम प्रभु ने दिए हुए हैं, उसे मुझे निभाने हैं। उस बहुत ही उत्तम बातें हमने सीखी, और बहुत ही उत्तम बातें हमने देखी। प्रेज द लॉर्ड। सो देखो, हम इस जो आधुनिक युग में जो हम लोग देख रहे पा रहे हैं, ये जो भौतिक युग है, ये जो आधुनिक युग है, ये जो समाज में हम लोग देख रहे हैं, मनुष्य इधर से उधर, उधर से उधर, और देखो पूरब से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण तक वो क्या कर रहा है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये घूम रहा है, और वो इधर उधर हो रहा है। और वो एक चीज देखने पाता है कि इस जीवन का कोई भरोसा। अगर हम इस जीवन को अगर देखेंगे, हम चलते समय, हम खड़े होते समय, हम बैठते समय, हम दौड़ते समय, हम ड्राइविंग करते समय, हम साइकिलिंग करते समय, हम बाइक चलाते समय, आप घर में रोटी पकाते समय, आप सब्जियां बनाते समय, आप खेतों में काम करते समय, अगर आप ध्यान से इस जीवन को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा हम सुरक्षित है क्या? हम सुरक्षित, बोलो ना, हम सुरक्षित। ध्यान से अगर अपने जीवन को देखोगे, तो मनुष्य सुरक्षित, और ये जो मनुष्य सुरक्षित नहीं है, हम देखने पाते हैं। अपने जीवन को ध्यान से देखो, दूसरे के जीवन को ध्यान से देखो, दूसरे के जीवन को ध्यान से देखो, और अपने जीवन को ध्यान से देखो, और आपको पता चलेगा ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, ये जीवन का कोई भी गारंटी नहीं। चाहे आप जो भी कर लो, चाहे आप जो भी खा लो, चाहे आप जो भी एक्सरसाइज कर लो, आप चाहे जो भी कर लो, इसका कोई भरोसा नहीं है। माय डियर्स, पिछले इस युग में हमने देखा कि क्या कोविड-19 आया, सेकेंड लहर जो उसका सेकेंड फेज में क्या भयंकर वो आया, कितने लोग हमें अपनों को छोड़कर चले गए, ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई, और छोटा सा एक 10 रुपए का डब्बा 1000 रुपए का हो गया, एक 100 रुपए का मेडिसिन कितने हजार रुपए का मेडिसिन हो गया, एक एम्बुलेंस का भाड़ा, मेरे एक फ्रेंड के ससुर खराब हो गए, और उनको भुवनेश्वर से, कटक से, बड़े मेडिकल से यहाँ पर केरला का लेके गए, 1 लाख से ज्यादा एम्बुलेंस का भाड़ा लगा। सो बताने का यह तात्पर्य है कि हम जितना भी देखेंगे, जितना भी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, हमें ये लास्ट में ये पता चलेगा, इस जीवन में लास्ट में ये पता चलेगा कि जो प्रभु में है वे सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलेंगे क्या आप? जो प्रभु में है, जो प्रभु में है, वो क्या है? जोर से बोलेंगे, जो प्रभु में है, जो प्रभु में है, वो सुरक्षित है।
यही विषय है आज हमारा कि जो प्रभु में है वे सुरक्षित है। आप देखो, आप इस जीवन को अगर आप ध्यान से अगर ध्यान लगाओगे, दूसरों को आशा नहीं होगी, दूसरों को आशा होगी इसी जीवन के लिए, दूसरों को आशा होगी अपने चिल्ड्रंस, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस तक, दूसरों को आशा होगी जब तक पैसे हैं तब तक, दूसरों को भरोसा होगा, इस दुनिया को गारंटी होगी जब तक मेडिसिन खा रहा हूं तब तक। लेकिन एक मसीह को गारंटी है, एक मसीह को विश्वास है कि वो अगर प्रभु में है तो वो क्या है? हालेलुया। बोल पाएंगे कि जो प्रभु में है वो सुरक्षित है, वो सुरक्षित है। यहां पर भी बोलो ना, यहां पर भी बोलो ना, जीते जी भी और मरने के बाद भी, हालेलुया। कैसे लग रहा है? अपने छाती पर हाथ रखो और बोलो कि तू सुरक्षित है। बोलो ना, मैं सुरक्षित हूँ। बोलो, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रभु में सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलो ना, आप प्रभु में सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। तुम लोग नहीं मिलाओगे ऐसे? यस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसे क्यों हो रहे? चलो अच्छे से मिलाओ। आप प्रभु में सुरक्षित हैं। हालेलुया। जनता अकेला रह गया, किसको बोलेंगे? दीवारों को पकड़ के संतोष अकेला रह गया, किसको बोलोगे? दीवारों को पकड़ कर आओ, आ गया, इनके साथ बैठो, बहुत सारे हाथ मिलाना है। हालेलुया। अपना अपना जोड़ी पकड़ लो। आप जब तक प्रभु में हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। एक बात याद रखो, इस जीवन में अगर हमें सुरक्षा कहां पर है तो प्रभु में हमें सुरक्षा है। इस जीवन में अगर ओवरऑल इसका अगर गोल अगर हम लोग निकालेंगे तो मैं प्रभु के बिना सुरक्षित नहीं, मैं प्रभु के साथ सुरक्षित। हालेलुया। अब देखो, एक उदाहरण मैं छोटा सा आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ प्रश्न भी पूछूंगा। जो नूह था, नूह ने क्या बनाया? क्या बनाया? बोलो ना, क्या बनाया? जहाज बनाया। अब जहाज के अंदर वाले सुरक्षित थे या फिर बाहर वाले सुरक्षित थे? कहां के सुरक्षित थे? जो अंदर में है, जो प्रभु के अंदर में है, जो 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 उस जहाज के अंदर में थे, वे क्या थे? सुरक्षित थे। 40 दिन की आंधी तूफान बारिश उनको डुबाने नहीं पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें खत्म करने नहीं पाए क्योंकि वे प्रभु में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। वे प्रभु के साथ थे। आज अपने आप को देखो कि मैं इस आधुनिक युग में, ये जो बढ़ने वाले और दौड़ने वाले समाज में, इस दौड़ के इस यात्रा में मैं प्रभु में पाया जाता हूं या आधुनिक युग में पाया जाता हूं? मेरी दौड़ प्रभु में दौड़ है या इस संसार में कुछ पाने की मेरी दौड़ है? मैं कौन सी दौड़ दौड़ रही हूं? मैं कौन सा दौड़ दौड़ रहा हूं? मैं प्रभु की दौड़ में हूं, मैं आत्मिक दौड़ में हूं, मैं संसारिक दौड़ में हूं? मेरे लिए एक कौन सा लक्ष्य है? मेरे लिए कौन सा टारगेट है? मेरे लिए कौन सा एम है? और मैं कहां पर जा रहा हूं? माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप सबों को मालूम है। जब संत पौलुस जेल में था और फिलिपी की पुस्तक में पुस्तक को लिख रहा है, प्रभु में सर्वदा क्या करो? प्रभु में सर्वदा आनंद करो। पुनः कहता हूं, क्या करो? आनंद करो। वो खुद जेल में है, वो खुद जेल कोठरी में है, वो खुद अंधेरे कोठरी में है, वहां पर मच्छर काट रहे हैं, वहां पर कीड़े हैं, वहां पर अंधकार है, वहां पर कष्ट है, वहां पर दुख है, वहां पर इसको उसको गुस्से में लोग देखते हैं, वहां पर हिंसा है, घृणा है, तिरस्कार है। लेकिन वो बाइबल में लिखता है फिलिपी की मंडली को, प्रभु में सर्वदा क्या करो? आनंद करो। पुनः कहता हूं, क्या करो?
माय डियर फ्रेंड, ये बोलना इजी है, ये बोलना क्या है, आसान है, हम लोग बोल भी देंगे, लेकिन जब आप परिस्थिति में रहोगे इसके अनुसार चलना बहुत मुश्किल होगा। आपको कभी कभी क्या लगेगा, बहुत गुस्सा आएगा, आपके शत्रुओं को देखकर आप टेम्पर हो जाओगे। किसी ने आपके साथ बुराई की है तो आपको भी उसके लिए बुराई करने का मन करेगा, किसी ने आपको हटाई की तो आपको भी उसकी निंदा करने की मन करेगी, उसका हटाई करने का मन करेगा। आपका शत्रु देखेंगे तो आप आग बबूले हो जाओगे। वचन में जीना सीख लो। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है, जो आज हमने वचन पढ़ा, बुराई से घृणा करो। हालेलुया। क्या कहता है वचन? बुराई से क्या करो? घृणा करो। वचन 14 में क्या लिखा है देखो, आपने सताने वालों को आशीष दो। और एक बार लिखा है, आशीष दो, श्राप ना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक लोगों को बहुत बार आज्ञाएं हैं, बहुत बार अनुशासन में है। वो बोलता है वचन 14 में, आपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। वचन 17 में क्या लिखा है देखो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। ओहो। और आपका शत्रु अगर आपके सामने आएगा, जिसने आपको बहुत परेशान किया है आपके लाइफ में, आपको बहुत दुख दिया है बेटा, आपकी बहुत निंदा की है और आपको बहुत बहुत अपमान किया है, आपके हक की आशीष आपके पास नहीं आई है, आपको मिलना चाहिए आपको नहीं मिला है, और ऐसा अगर कोई इंसान आपके सामने आ जाएगा, बाबा क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 19 में देखो क्या लिखा है, हे प्रियो अपना बदला न लेना। मार्शल के बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है, वो उसका ट्रांसलेशन वो, मेरा हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन आ जाए। मेरे लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर देना। लेकिन उसमें लिखा है परमेश्वर के क्रोध को अवसर, ना बेटा ये लिखा है ना, परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना। मेरे इस पे लिखा है परंतु क्रोध को अवसर देना, अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना अर्थात पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद बदला लेने की कोशिश करते हैं, हम खुद परमेश्वर का काम करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को संभालो। वचन 21 में क्या लिखा है देखो, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। ये हमारे आचरण है। जब हम बाइबल में फिलिपी की पुस्तक 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि प्रभु में सर्वदा आनंद करो, पुनः कहता हूं आनंद करो। ये वचन के अनुसार एक सप्ताह चलकर देखो, एक सप्ताह 15 दिन चलकर देखो, 8 दिन चलकर देखो, 1 महीना चलकर देखो, बड़ा मुश्किल लगेगा। वो चैलेंज लेना, वो उसमें बढ़ना। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु में है वो क्या है? क्या है? वो प्रभु में वो क्या है? उससे उसका आनंद ऐसा। आप देखो, साधु कौन प्रभु में है, संत साधु प्रभु में है, पौलुस प्रभु में है, जेल के अंदर है, वो अंधेरी कोठरियां उसका आनंद को छीनने नहीं पाए। और वो रोमी लोगों का डांट, उनका मार, उनका उनका उसको ताड़ना देना, उनका उसको धमकियां देना, उसके आनंद को छीनने नहीं पाया। और वो मंडली को लिखता है प्रभु में सर्वदा आनंद। शायद मंडली के लोग, फिलिपी के मंडली के लोग उसके लिए दुख करते होंगे कि अरे हमारे पादरी को जेल में रखा है, संत पौलुस को जेल में रखा है, बहुत दुख कर रहे होंगे। लेकिन वो उनको बता रहे हैं प्रभु में सर्वदा क्या करो? आनंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी आपके आशीषों को अगर किसी ने ले लिया, आनंद करो। एक ऐसा ही उदाहरण बाइबल में है, और इस उदाहरण को हम लोग सब जानते हैं, बचपन से हम लोग सुनते हुए आए हैं कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कैसे मिस्रियों के दासत्व से इज़राइल की प्रजा को निकाला
और कैसे उनके लिए परमेश्वर ने महान और अद्भुत काम किए। उनको वहां से निकाला तो उसने लाल समुद्र को दुखाला और वे सूखी भूमि पर चल करके, जब इनको पानी नहीं था पीने के लिए, पत्थरों से पानी पिलाया। जब इनको खाने के लिए मांस नहीं था, इन्होंने परमेश्वर ने इनको वो मांस भी खिलाया, इनको स्वर्गीय मन्ना खिलाया। इनके लिए परमेश्वर ने सारी चीजें खत्म हो गई धीरे धीरे धीरे, लेकिन एक चीज हमेशा इनके साथ थी, मालूम है क्या? दिन में मेघस्तंभ और रात्रि में अग्निस्तंभ, हमेशा इनके साथ था, हमेशा इनके साथ था। और परमेश्वर इसके प्रकार से इनकी क्या कर रहा है? वो परमेश्वर इनकी सहायता करता है, परमेश्वर इनका मार्गदर्शन करता है। और हम देखने पाते हैं कि अब ये लोग थोड़ा सा कदम रह गया है, धीरे धीरे यरीहो का गढ़ उधर सामने आता है, यरीहो का किला सामने आता है। और वहां पर हम लोग देखने पाते हैं ये बोलता है, यहोशुआ बोलता है कि जाओ और तुम क्या करो, उस देश के भेदों को देख कर आओ, उस देश में क्या क्या है उसका थोड़ा सा भेद लेकर आओ। और अपने कितने लोगों को वो भेजता है वहां पर? 5 लोगों को भेजता है ना? कितने लोगों को भेजता है? 10 लोगों को भेजता है। बंटी, कितने लोगों को भेजता है? बोलो ना। 5 और 5 10 और 2 कितने होते हैं? 12 चेलों को, 12 भेदियों को वो वहां पर भेजता है। और भेजने के बाद इधर उधर लोग जाते हैं, लेकिन एक स्त्री के घर में ये 2 लोग पहुंच जाते हैं, जिसका नाम राहाब वेश्या। उसका नाम क्या है? राहाब वेश्या। आओ यहोशू की पुस्तक मेरे साथ खोलो, उसका दूसरा अध्याय देखो, यहोशू की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय है। और इस राहाब वेश्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यहोशू की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में देखो क्या लिखा है कि किस प्रकार से क्या होता कि भेदिए वहां पर चले जाते हैं और जाते जाते जो शरण बनाई थी, जो बाउंड्री थी, जो शरण बनाई थी, वहां पर इसका घर था और इसके घर में घुस जाते हैं। वहां पर सब भेद लेकर आए, सारे के सारे भेद लेकर आए और इसके घर में घुस जाते हैं। और जब इसके घर में घुस जाते हैं, हम सब देखते हैं एक स्त्री जिसने कभी जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, एक स्त्री जिसका नाम अच्छा नहीं था, एक स्त्री जिसे कोई अच्छा नहीं समझता था, एक स्त्री जो व्यभिचारिणी थी, एक स्त्री जो पापिनी थी, जिसे कोई अच्छा नहीं बोलता था, एक स्त्री का नाम बदनाम था उस देश में, एक स्त्री का नाम कोई अच्छे से नहीं लेता था। उस स्त्री के घर में ये लोग घुस गए और फिर क्या होता है मालूम है? उस स्त्री के घर में घुसने के बाद कालेब और वहां पर जाते, यहोशू वहां पर जाते और उधर जाने के बाद वो सारा संदेश लेकर आते हैं। आगे सारा संदेश लेकर वो भेदिए वो वहां की सारी जानकारी लेकर उसके घर में आते हैं। वो वेश्या इनको पनाह देती है, वो वेश्या इनको क्या करती है? अपने घर में छिपा कर रखती है। फिर जब राजा को पता चलता है कि फलाना देश से कुछ भेदिए अपने गांव में, अपने देश में आए हैं, तो वो राजा अपने सैनिकों को भेजता है और उसके घर के बाहर, राहाब वेश्या के घर के बाहर वे सैनिकों को भेजता है और बाहर से आवाज देते हैं, हे राहाब वेश्या, तेरे घर में जो भेदिए है उन्हें मेरे पास भेज दे। तो उसने क्या किया मालूम है? राहाब वेश्या ने इनको क्या किया? छुपा के रखा, क्या इनको खोल दिया? क्या किया राहाब वेश्या ने? इसको छुपा के रखा, इनको सुरक्षा दिया और इनको कहा कि ऐसे ऐसे ऐसे, उसको पूरा उनको जानकारी दी और उनको धीरे से भगा दिया। लेकिन जाते जाते राहाब वेश्या ने उनके साथ एक कमिटमेंट किया। ध्यान से सुनो, सारी माताएं ध्यान से सुनो, जो अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करी, सारी माताएं ध्यान से सुनो, सारी बहनें ध्यान से सुनो, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सारी बेटियां ध्यान से सुनो, जो अपने परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रही है। राहाब वेश्या ने क्या किया? उनके साथ एक कमिटमेंट किया और कहती है, देखो
वचन 11 पढ़ना, 2 का 11 पढ़ना। 2 का 11 में देखो वो क्या कहती है, देखो मिला आपको? यहोशू 2 का 11। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया। वो बोलती है कि जैसे हमको पता चला कि आप हमारे देश के ऊपर लड़ाई करने वाले हो और हमारे यहाँ पर चाय कर आने वाले हो, यह सुनते ही हमारा मन क्या हो गया? पिघल गया। और तुम्हारे कारण किसी के जीवन में जीवन नहीं रहा, जी में जी नहीं रहा। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। अब आप सब ध्यान से इसको सुनना और मेरे पीछे में दोहराना। बोलो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। समझ में आ रहा है इसको? इसने क्या बोला? एक बार और जोर से बोलना, ठीक है? जोर से बोलना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। ये कौन बोल रहे मालूम है? एक राहब वेश्या जिसने कभी परमेश्वर को नहीं जाना, एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर के बारे में हल्का हल्का सुनी थी, और उसके अगर आप 10, 9 और वचन पढ़ेंगे तो वो सारी बातें उनको बता रही, कैसे लाल समुद्र को दुभागा तुम्हारे परमेश्वर ने, और कैसे तुमको यहाँ पर लेके आया। इसके कारण हम सबों के मन में भय छा गया है और हम सब जी में जी नहीं अब हमारे, और इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा जो परमेश्वर है ऊपर स्वर्ग का परमेश्वर है और नीचे इस पृथ्वी का भी परमेश्वर है। ये कौन बोल रहे मालूम है? एक स्त्री जिसका कोई अच्छा नाम नहीं है, एक पापिनी स्त्री, उसका कोई ओहदा नहीं है, उसको कोई शोभा नहीं है, उसका काम अलग है, उसका प्रोफेशन अलग है, उसको कोई इज्जत नहीं है। लेकिन जब ये लोग भेदिए उसके घर में जब गए तो वो उन भेदियों को कहती है, नहीं, तुम्हारा परमेश्वर महान परमेश्वर। जोर से बोलेंगे कि हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। अब क्या हुआ देखो इस स्त्री के जीवन में, जाते जाते वो उनको क्या कहती है मालूम है? मुझे मालूम है कि आप ही जीतोगे। हालेलुया। वो क्या बोलती है उनको? मुझे मालूम है कि कौन जीतेगा, आप ही जीतोगे, आप ही जीतोगे। लेकिन जब आप आओगे मुझे और मेरे घराने को छोड़ देना। हालेलुया। एक स्त्री जिसका काम सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसे जानकारी परमेश्वर के लोगों का मिला, थोड़ी सी परमेश्वर के संगति में क्या, परमेश्वर के लोगों के संगति में क्या आ गई, परमेश्वर के दरवैयों के संगति में क्या आ गई, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोगों के संगति में क्या आ गई, उसका विचार बदल गए, उसका मन बदल गया। और वो ये कहते हैं कि निश्चय तुम्हें ही तुम्हारा परमेश्वर विजय देने वाला है। लेकिन जब आप विजय करोगे मुझे और मेरे घराने को क्या करना? क्या करना? छोड़ देना। फिर वे भेदिए उसको क्या बोलते हैं मालूम है? भेदिए देखो उसको क्या बोलते हैं। 18 वचन देखो, 2 का 18, 2 का 18 देखो क्या कहते हैं, पढ़ो। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग के डोरी बांध देना। उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना। और अपने माता पिता भाई बहन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करना। हालेलुया। अब देखो यहाँ पर
और वचन 21 में अगर पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि उसने उसी खिड़की में वो लाल रंग की डोरी उसने उस खिड़की में बांध दी। आपको पता चलेगा। माय डियर, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने थोड़ी सी जिंदगी में कभी अच्छे काम नहीं किए, लेकिन एक अच्छा काम किया। बोलो एक अच्छा काम किया। बोलो ना एक अच्छा काम किया। बोलो समझो, बोलो एक अच्छा काम किया। इस स्त्री ने जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक अच्छा काम किया और उस एक अच्छे काम के कारण उसका पूरा पिता का घराना सेव हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई परमेश्वर में है वे ही क्या है? समझ में आ रहा आपको? जो कोई परमेश्वर में है वे ही सुरक्षित है। बोलो लाल डोरी, बोलो लाल डोरी, बोलो लाल डोरी सुरक्षा का चिन्ह था। बोलो लाल डोरी जिसके खिड़की में लगी हुई है वे सुरक्षित है। अब एक प्रश्न मुझे बताओ, लाल डोरी के बारे में तो बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल कपड़े के बारे में तो बाइबल में लिखा है। बाहर में ये बात कैसे क्या है? हालेलुया। कोई गाड़ी को बांध रहा है, कोई घर को बांध रहा है, कोई पेड़ को बांध रहा है, कोई किधर बांध रहा है, कोई किधर बांध रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज समझ लो, ये लाल कलर जो यहाँ पर दिया गया है, जब 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 वो जो 10 पीढ़ाएं जब परमेश्वर ने मिस्र में भेजी, उसमें जो पहलोटा का जो लास्ट की जो पीढ़ा थी, उससे पहले ऐसे हुआ कि वहां पर अपने लोगों को बचाने के लिए वहां पर एक शुद्ध मेमना का बलि चढ़ाया गया और उसका रक्त क्या हो गया? हर किसी घर के ऊपर, वही घर का पहलोटा बचा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस घर में रक्त नहीं लगा हुआ था वो घर में पहलोटे सारे के सारे मर गए, मारे गए। लाल कलर ये परमेश्वर यीशु के रक्त को दर्शाता है, जिसके जीवन के ऊपर लाल कलर लगा हुआ है, जिसके जीवन यीशु के रक्त से घेरा हुआ है, जिसका जीवन यीशु के रक्त में बंधा हुआ है, जिसका जीवन के ऊपर यीशु का रक्त है, वे ही सुरक्षित पाए जाएंगे। और वे कहते हैं जिस खिड़की से तूने हमको विदा किया उसी खिड़की में लाल कलर की, वो लिखा है वहां पर, लाल कलर की सूत की डोरी बांध के रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग प्रभु में हैं, फिर ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे उसका 6ठा अध्याय को देखेंगे, 6ठा अध्याय में अगर देखेंगे तो उसका सारा परिवार बचाया गया, सारा का सारा परिवार बचाया गया। मालूम है, बड़े बड़े घर तोड़े गए, बड़े बड़े राजमहल तोड़े गए, निस्तनाबूद किया गया, सारी वस्तुएं इधर उधर की, केवल सोना चांदी रूपा कुछ मूल्यवान वस्तुएं थी वहां पर। उन्होंने क्या किया? वो वचन 24:6-24 में लिखे हुए अनुसार वो परमेश्वर यहोवा के भंडार में वे रखे गए। बाकी सारे के सारे घर तोड़े गए, सब कुछ विध्वंस किया गया, सारी नाशवान वस्तुओं को जलाकर या फिर खत्म कर डाला, नष्ट कर डाला। और इसके परिवार को क्या किया? वहां पर अगर आप आगे में पढ़ेंगे उसका 20, 23, 22, 21, 20 अगर पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ोगे तो आपको 17 वचन पढ़ोगे 6 का तो आपको पता चलेगा कि उसको और उसके घर में जितने थे उनको उस घर के सारे के सबको बाहर लेकर निकाल कर लाया और सबको बचाया गया, लेकिन बाकी सबों का नाश किया गया। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर कहीं पर सुरक्षा है, अगर कहीं पर सुरक्षा मिलेगी तो वो कहां पर मिलेगी? परमेश्वर में ही सुरक्षा। ये हमेशा इतनी आगे बढ़ गए विश्वास में, अंत में क्या हुआ? इसका नाम यीशु के वंशावली में आया है। अगर आप मत्ती के सुसमाचार उसका पहला अध्याय निकालोगे, वचन 5 अगर देखोगे, राहब वेश्या का नाम भी उसमें आया है। ये इतनी आगे बढ़ गए विश्वास में। अगर हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका वचन 31 को अगर पढ़ोगे,
11 का 31 को अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर विश्वास ही के द्वारा 11 का 31 में क्या लिखा है? विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों 31 इब्रानी 11 का 31 विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा। राजा के लोग आए और बाहर में खड़े होकर उससे चिल्लाए, हे राहब, तेरे घर में जो भेदी है उनको बाहर भेज। राजा का आदेश है, लेकिन वो कहते कि वे भाग गए, लेकिन उसने उनको छिपा के रखा। विश्वास ही से राहब वेश्या के बारे में क्या लिखा है? आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई। आप देखिए, इसको पढ़िए, ये एक अच्छा काम किया। प्रेज द लॉर्ड, बोलो ना, एक अच्छा काम करना है, बोलो एक अच्छा काम करना है। दूसरे का हाथ मिलाकर बोलो, एक अच्छा काम करना है। बोलो, एक अच्छा काम करना है। क्या काम करोगे? सर, मेरे काम से मुझे फुर्सत नहीं, बोलो मेरे काम से मुझे टाइम नहीं, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, मरते मरते चल रहे हैं, फिर एक अच्छा काम करना है। देखो कौन से अच्छे काम है। देखो रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय में देखो, आओ रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 9 से 21 जो पढ़ा गया है, एक अच्छे काम आपको करना है। यहाँ पर कितने सारे काम लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है? वचन 13 पढ़ो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पहुनाई करने में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रहा? अद्भुत बात है, अद्भुत बात है, अद्भुत बात है यहाँ पर लिखी है। और देखा वचन 16 पढ़ो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। बस देखो और लिखो, और एक वचन पढ़ना है, 17 पढ़ो। बुराई के बदले 18 पढ़ो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें लोगों के निकट, देखो सब लोगों के निकट भली है। जो बात सब लोगों के लिए भली है उसकी चिंता किया करो। 18 पढ़ो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 20 में देखो, जो आपका बैरी है अगर भूखा है तो उसे अन्न दो, प्यासा है तो उसे क्या दो? पानी दो। बहुत सारे भलाई के काम हैं। इस स्त्री ने एक अच्छा काम किया, जीवन में एक अच्छा काम किया, जिंदगी में एक अच्छा काम किया, और वो उद्धार का कारण नहीं, वही नहीं, वो अपने सारे परिवार को बचाने का कारण नहीं। उस महिला के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है, जो अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करती है, जो अपने फ्यूचर के लिए, अपने घराने के लिए प्रार्थना करती है। एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि नहीं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपके लिए रोजाना प्रार्थना करते हैं, जो आपके लिए सच्चाई से परमेश्वर के सामने आते हैं, जो आपके लिए भेदों को प्रकट करते हैं, जो आपके लिए परमेश्वर के वचन को प्रकट करते हैं, जो आपके लिए सच्चाई से परमेश्वर के साथ है, हमेशा प्रभु
के सामने आके बंद करते प्रभु धन्यवाद ऐसे लोगों को तूने मेरे जीवन में दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा उन लोगों के धन्यवाद करो जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी चिंता कर रहे हैं, जो आपके लिए कष्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपके लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। इस राहाब वेश्या ने क्या किया? एक अच्छा काम किया और उसने उन भेदियों को अपने घर में छिपा के रखा और बाद में पूरा उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। जो कोई मसीह में है वो सुरक्षित। एक दिन क्या हुआ आपको मालूम होगा, बॉम्बे में जगह जगह पर बम ब्लास्ट हो रहे थे। थोड़ा समय रहेगा 2 मिनट। बॉम्बे में जगह जगह पर बम ब्लास्ट हो रहे थे, लेकिन एक पास्टर को मैं जानता हूं, उनके पिताजी को बॉम्बे में उसी दिन काम गिरा और जहां पर बम ब्लास्ट हो रहे थे उसी एरिया में ये है और आगे में धार 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 बहुत सारे बम ब्लास्ट हो गए और वहां पर सब तरफ रेडियो पर और इधर उधर बात भी आने लगी कि न्यूज़ आने लगी ऐसे ऐसे जगह पर बम ब्लास्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, इधर हो उधर हो ये करो वो करो। ये इंसान पास्टर के पिताजी एक छोटे से दुकान में है, वहां पर छोटा सा रेडियो टेप रिकॉर्ड लगा हुआ है, वहां पर सब जन सुन रहे हैं कि आगे में बॉम्बे में बम ब्लास्ट हो रहा है। और फिर क्या हुआ, ये वहां पर उस न्यूज़ को सुन रहे हैं, लेकिन इनको आत्मा बोल रही है कि बाबू को आगे चल, तुझे आगे जाना है, तुझे आगे जाना है। लेकिन वो न्यूज़ में ऐसा सुनाई दे रहा है, सुरक्षित रहो, सुरक्षित स्थान में रहो, अपने आप को बचाए रखो और इधर उधर मत जाओ। लेकिन इनका मन ये बोल रहा है, इनका आत्मा ये बोल रहा है, इनको ये लग रहा है कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बोल रही है कि तू आगे जा। और फिर जैसे 50-100 कदम दूर हुए लोग जाते हैं, जहां पर रेडियो था उधर भी बम ब्लास्ट हो गए और बहुत लोग मर गए। बताने का तात्पर्य ये है कि जो मसीह यीशु में है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, उसके भलाई के कामों को कर रहे हैं, जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं और उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, वे ही सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे ही क्या है? सुरक्षित। कल का पिछला लास्ट वीक इंडिया के लिए भयंकर दिन था, 22 तारीख को। आपको मालूम होगा क्या हुआ? हाँ, मालूम है कि नहीं? पहलगाम में, कश्मीर में 4 आतंकवादी आए और उनने 26 लोगों को मार डाला। उसमें एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम है और 24 क्या है? हिंदू। 17-16 इंजर्ड हुए और इस प्रकार की हालत में। स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहते उसे इंडिया का, इतनी सुंदर जगह पर टेररिस्ट अटैक हुआ और कई लोग वहां पर घूमने गए थे, कई लोग अपना हनीमून मनाने गए थे, कई लोग पिकनिक मनाने गए थे, कई लोग वेकेशन घूमने गए थे और इस प्रकार से हुआ। कितनी ऊंचाई पर खच्चर से बैठकर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने की वैसी सुविधा नहीं है। 20 मिनट के अंदर सब खत्म हो गया, फिर 20 मिनट बाद इंडियन आर्मी वहां पर जाती है। ऐसा नहीं। प्रार्थना करो इन लोगों के लिए, भारत देश का नक्शा याद करो और भारत देश के प्रत्येक सीमाओं के लिए, प्रत्येक बाउंड्रीज के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मेरा भारत देश तुझ में बना रहे। आप इस जीवन को लेकर कहां पर जाओगे? कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है, कहीं पर भी आपको वो डर हमेशा रहेगा आपके जीवन में, वो भय हमेशा आपके जीवन में रहेगा। लेकिन जब आप प्रभु में हैं, श्रद्धांजलि देनी इन लोगों के लिए, प्रार्थना करनी दुखित परिवार के लिए। बहुत ही दुख का समय इस परिवार के ऊपर है। कितने सारे नेवी ऑफिसर, एक नेवी ऑफिसर था हरियाणा का और कई ऐसे। प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमारे भारत देश को सुरक्षित करे। प्रार्थना करो कि हमारे भारत देश के ऊपर यीशु का रक्त आ जाए। प्रार्थना करो हमारा भारत देश यीशु के लहू में सुरक्षित पाया जाए। प्रार्थना करो ऐसे टेररिस्ट, ऐसे आतंकवादियों से इस देश को बचाया जाए। एक तरफ से पाकिस्तान, दूसरे तरफ से यहाँ से हमारा चाइना और कई ऐसे उनके फ्रेंड्स देश जो है, जो भारत का अच्छी सोच नहीं रखते भारत के लिए। प्रार्थना करो
जैसे राहबेशा अपने कुटुंबी अपने परिवार के लिए मध्यस्थी कर रही है, वैसे आपको और मुझे इस हमारे सारे कुटुंबियों के लिए, हमारे सारे भारतवासियों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करनी। प्रभु कहीं मेरे लोगों को ठेस न लगे, प्रभु मेरे इन पड़ोसियों के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे गांव वालों के लिए, चाहे वे प्रभु तुझे जानते हो या नहीं जानते हो, तुझ पर विश्वास करते हो नहीं विश्वास करते हो, एक अच्छा काम उनके जीवन का प्रभु आपको गौरव दे। रोज प्रार्थना करो, प्रभु हमारे पड़ोसियों का जीवन बदल जाए, प्रभु हमारे मित्रों का जीवन बदल जाए, प्रभु हमारे भाइयों का जीवन बदल जाए, प्रभु हमारे गांव में आपका उद्धार आए, प्रभु आपके भलाई के काम को हम करने वाले होने पाए। रोज प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि एक आत्मा भी नाश ना होने पाए। आइए अपने अपने स्थानों पर खड़े हो, हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। राहबेशा ने जो वचन दिया उस वचन को उसने निभाया, जो वचन उसने दिया उस वचन को उसने निभाया। आइए अपने स्थान पर खड़े होते हैं। लेकिन आजकल इस दुनिया में सच्चाई हमें दिखाई नहीं देगी। पैसे बहुत इस दुनिया में मिलेंगे आपको, सच्चाई से चलने वाले इंसान बहुत कम मिलेंगे। पैसे लाखों लाखों रुपए मिलेंगे, ईमानदार मनुष्यों की बहुत कमी इस दुनिया में। लेकिन राहबेशा से हम लोग ये सीखने पाते हैं, वो प्रभु में आई और वो सुरक्षित रह गई। वो प्रभु में आई और उसका पिता का सारा कुटुंब, सारा घराना सुरक्षित हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपका कुटुंब सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका पिता का घराना सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके माता का घराना सुरक्षित रहे, तो आज आपको प्रभु में आना होगा। आज आपको प्रभु में अपने आप को रखना होगा। आज अपने आप को प्रभु के लहू में, उसके उपस्थिति में रखना होगा। प्रभु में आपके सन्मुख में आता, प्रभु में आपके सन्मुख में आती, प्रभु में आपके सन्मुख में आती। जहाज के बाहर नहीं प्रियो, हमें जहाज के अंदर, हमें अंदर रहना होगा। जितने लोग राहबेशा के घर में थे, उसके घर के अंदर थे, वे ही बचाए गए। हमें जो मसीह में है वे सुरक्षित। आज इस वचन के अनुसार प्रभु हम सबों को सुरक्षा दे, हम सबों की रखवाली करे, हम सबों की सहायता करे। अपने वचनों को निभाओ, अपने जो वाचा आप दे रहे हो उस वाचा को निभाओ। इन दिनों में संसार में जब हम देखते हैं, अपने मन को खोलते हुए प्रभु के सन्मुख में आओ। इन दिनों में जब हम संसार में लोग बहुत इजीली झूठ बोल देते हैं, इजीली लोगों को